डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक विवाद में अब नया मोड़ सामने आया है। 50 से ज्यादा लोगों से करोड़ों रुपए लेने का आरोप है। गोंडा में एफआईआर दर्ज, लखनऊ में कार्रवाई का इंतजार। खबर दिखाने पर जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज को फाइनल लीगल नोटिस आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज और मैं हूं विक्रम कश्यप। आज की खबर एक ऐसे मामले से जुड़ी है जिसमें 50 से ज्यादा लोगों के करोड़ों रुपए फंसने और ठगने का दावा किया जा रहा है। मामला ओबडू डिजिटल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड और उसके डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक यानी कि डीडीसी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। पीड़ितों का आरोप है कि डिजिटल क्लिनिक की फ्रेंचाइजी फार्मेसी और पैथोलॉजी यूनिट शुरू करने के नाम पर उनसे लाखों रुपए लिए गए हैं, लेकिन कई लोगों के सेंटर शुरू नहीं किए गए हैं और आरोप है कि उनकी भी रकम वापस नहीं की गई है। इस पूरे मामले पर अब पीड़ितों ने एक बार फिर वीडियो जारी कर अपनी आवाज उठाई और सरकार तथा पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले से कंपनी की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया है और कंपनी ने आरोपों को गलत बताते हुए जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज को एक फाइनल लीगल नोटिस भेजा है। तो आज हम आपको इस पूरे मामले की पूरी कहानी बताएंगे। पीड़ितों के आरोप क्या है, गोंडा में एफआईआर क्या दर्ज है, लखनऊ पुलिस की जांच रिपोर्ट में क्या कहा गया है, मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायत की पहुंची और खबर दिखाने के बाद जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज को यानी कि हमें लीगल नोटिस में कंपनी ने क्या लिखा। आइए आपको पूरी खबर बताते हैं। पीड़ितों के अनुसार डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक के नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसके तहत लोगों को क्लिनिक की फ्रेंचाइजी और फार्मेसी तथा पैथोलॉजी यूनिट शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश में कथित MOU और G20 समिट से जोड़कर बताया गया। लोगों ने कंपनी पर भरोसा किया और फ्रेंचाइजी लेने के लिए अपनी मेहनत की कमाई रकम जमा कराई। शिकायतकर्ताओं के अनुसार कुछ लोगों से फ्रेंचाइजी के नाम पर करीब 4,13,000 रुपए लिए गए, जबकि कुछ लोगों से फार्मेसी और पैथोलॉजी यूनिट के लिए करीब 10,36,000 रुपए तक लिए जाने का आरोप है। पीड़ितों का दावा है कि इस पूरे मामले में 50 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और कुल रकम 2 करोड़ रुपए से अधिक है। हालांकि इस रकम और आरोपी की स्वतंत्र पुष्टि अभी जांच का विषय है। पीड़ितों का आरोप है कि रकम जमा करने के बाद कई लोगों के सेंटर शुरू नहीं किए गए। कुछ लोगों ने अपने स्तर से जगह की व्यवस्था की है। कई लोगों ने क्लिनिक के लिए मरम्मत और अन्य कामों पर भी पैसा खर्च किया, लेकिन आरोप है कि सेंटर शुरू नहीं हो सके हैं और रकम वापस भी नहीं की गई। पीड़ितों का कहना है कि जब उन्होंने कंपनी के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्हें लगातार आश्वासन दिया गया। कभी सेंटर शुरू करने की तारीख बताई गई तो कभी रकम वापस करने का भरोसा दिया गया, लेकिन पीड़ितों का आरोप है कि लंबे समय तक ना तो सेंटर शुरू हुए और ना ही पैसा वापस मिला। इसी दौरान कंपनी के लखनऊ स्थित कार्यालय को लेकर भी सवाल उठने लगे। पीड़ितों के अनुसार जब वे कंपनी के पुराने कार्यालय पहुंचे तो वहां कार्यालय बंद मिला। इसके बाद ईमेल के माध्यम से संपर्क करने पर कथित तौर पर कार्यालय गाजियाबाद स्थानांतरित किए जाने की जानकारी मिली। पीड़ितों का कहना है कि जब कुछ लोग गाजियाबाद स्थित कार्यालय पहुंचे तो वहां भी कार्यालय बंद मिला। इसके बाद कंपनी के जिम्मेदार लोगों से संपर्क करने में भी परेशानी होने का आरोप लगाया गया है। हालांकि कंपनी की ओर से इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया गया है। अब इस मामले में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने आया है। गोंडा के खरगोपुर थाने में दर्ज एफआईआर दस्तावेज के अनुसार एफआईआर संख्या 0083/2026 दिनांक 28 अप्रैल 2026 थाना खरगोपुर जनपद गोंडा दर्ज कराई गई है। खरगोपुर जनपद गोंडा में दर्ज की गई एफआईआर में शिकायतकर्ताओं के रूप में नागरिक उत्थान सेवा समिति के अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह का नाम दर्ज है। वहीं आरोपी के रूप में दस्तावेज में संजय कुमार, जिन्हें ओबडू से जुड़े फाउंडर CEO के रूप में बताया गया है, का उल्लेख किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की स्थापना के लिए रकम जमा कराई गई, लेकिन सेंटर शुरू नहीं किए गए और रकम वापस भी नहीं की गई। कई सेंटर खोले गए हैं जिसका वीडियो भी हमें मेल पर भेजा गया। एफआईआर में मामले की जांच उप निरीक्षक सुभाष यादव को सौंपे जाने की जानकारी भी दर्ज है। अब यह मामला जांच के अधीन है और आरोपों की अंतिम सत्यता जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होनी चाहिए। गोंडा में एफआईआर से पहले भी
इस मामले को लेकर शिकायतें की गई थी। नागरिक उत्थान सेवा समिति की ओर से भी नवंबर 2025 में जिलाधिकारी गोंडा को शिकायत दी गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक शुरू करने के लिए सुरक्षा राशि जमा कराई गई थी। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कंपनी की ओर से सेंटर शुरू करने के लिए लगातार तारीखें दी जाती रही, लेकिन सेंटर शुरू नहीं हुई। बाद में रकम वापस करने का आश्वासन दिए जाने का दावा भी किया गया है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि पहले से संचालित एक सेंटर का सामान वापस लेकर भुगतान के लिए चेक दिया गया था, जो कथित तौर पर बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। अब बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ के एक पीड़ित शैलेंद्र प्रताप सिंह की ओर से IGRS यानी कि जन सुनवाई पोर्टल में भी शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत संख्या फला के संबंध में पुलिस जांच रिपोर्ट सामने आई है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने उनके सहयोगियों ने डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक के लिए 10 लाख रुपए से अधिक की रकम लगाई थी, लेकिन आरोप है कि क्लिनिक शुरू नहीं किए गए हैं और रकम भी वापस नहीं की गई है। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को बताया कि इस मामले में पहले भी पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। यहां तक कि लखनऊ के पूर्वी DCP जो पहले शशांक सिंह थे, उसके बाद दीक्षा शर्मा हुई, उन्हें भी पीड़ितों ने प्रार्थना पत्र दे रखा है। जांच के दौरान पुलिस की ओर से कंपनी से जुड़े संजय कुमार से फोन से संपर्क किए जाने का उल्लेख भी रिपोर्ट में है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक संजय कुमार की ओर से कहा गया कि डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार के साथ किए गए MOU के अंतर्गत संचालित की गई थी। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि कंपनी की ओर से कहा गया कि संबंधित लोगों के साथ अलग अलग एग्रीमेंट किए गए थे और कुछ प्रतिनिधियों ने एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन किया। कंपनी की ओर से यह भी कहा गया कि जो व्यक्ति एग्रीमेंट समाप्त करना चाहता है वह एग्रीमेंट कैंसिल करा सकता है। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि कंपनी की ओर से संबंधित दस्तावेज जांच अधिकारी को उपलब्ध कराए गए। इसके बाद जांच रिपोर्ट में कहा गया कि मामला कंपनी एग्रीमेंट और दस्तावेजों से संबंधित होने के कारण वर्तमान में उच्च अधिकारी स्तर पर जांचाधीन है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब पीड़ितों का कहना है कि उन्हें न्याय नहीं मिला है। पीड़ितों का आरोप है कि लखनऊ पुलिस की ओर से इस मामले को सिविल विवाद बताया जा रहा है। यहीं से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। अगर मामला सिर्फ सिविल विवाद है तो गोंडा में FIR कैसे दर्ज हुई? अगर मामला आपराधिक नहीं है तो क्या 50 से ज्यादा लोगों के आरोपों की स्वतंत्र जांच नहीं होनी चाहिए? क्या पुलिस ने सभी पीड़ितों के बयान दर्ज किए? क्या कंपनी के बैंक खातों की जांच हुई? क्या फ्रेंचाइजी के नाम पर जमा की गई रकम की जांच हुई? क्या कंपनी और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच बताए जा रहे MOU की सत्यता जांची गई? क्या फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के साथ हुए सभी एग्रीमेंट की जांच हुई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कंपनी का प्रोजेक्ट पूरी तरह चल रहा है तो जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी के लिए रकम जमा की है उनके सेंटर क्यों नहीं खुले? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकते हैं। इस मामले को लेकर पीड़ितों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी शिकायत पहुंचाई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर उनके साथ कथित धोखाधड़ी हुई है, यानी कि 420 हुई है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि अक्टूबर 2025 से FIR दर्ज कराने के लिए लगातार प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन लंबे समय तक FIR दर्ज नहीं हुई है। शिकायत में 50 से ज्यादा पीड़ितों का भी उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय को दी गई शिकायत में मामले की निष्पक्ष जांच और उच्च स्तरीय जांच कराने की तथा FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। अब इस पूरे मामले में सबसे नया और सबसे बड़ा मोड़ सामने आया। जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज ने जब इस मामले को लेकर पूर्व में खबर दिखाई और पीड़ितों के आरोपों को जनता के सामने रखा तो ओबडू डिजिटल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की ओर से हमारे चैनल को एक फाइनल लीगल नोटिस भेजा गया। कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट की ओर से भेजे गए इस नोटिस में कहा गया कि हमारे चैनल द्वारा प्रकाशित वीडियो और डिजिटल कंटेंट में कंपनी और उसके CEO को कथित तौर पर फ्रॉड, स्कैम और अन्य गंभीर आरोपों से जोड़ा गया है। कंपनी ने इन आरोपों में मान हानिकारक, भ्रामक तथा तथ्यों से परे बताया। कंपनी का कहना है कि डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक प्रोजेक्ट अभी भी
पूरी तरह संचालित है और कंपनी का कारोबार कानून के अनुसार जारी है। कंपनी ने यह भी कहा कि प्रकाशित कंटेंट के कारण उसकी प्रतिष्ठा, गुडविल और कारोबारी की हितों को नुकसान पहुंचा है। कंपनी की ओर से नोटिस में कथित नुकसान की प्रारंभिक अनुमान 10 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। हालांकि यह कंपनी का दावा है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। लीगल नोटिस में कंपनी की ओर से जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज से संबंधित वीडियो, पोस्ट, रील और शॉर्ट और अन्य डिजिटल कंटेंट हटाने की मांग की गई। लेकिन सवाल है कि इसके अलावा सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण और माफी प्रकाशित करने की मांग भी की गई है। कंपनी ने भविष्य में कंपनी से संबंधित कोई भी कंटेंट प्रकाशित करने से पहले तथ्यात्मक सत्यापन की लिखित अंडरटेकिंग देने की मांग की है। यानी कि न्यूज चैनल वाले इनसे खबर पूछकर चलाए जो 50 लोग आरोप लगा रहे हैं वो फर्जी है। लीगल नोटिस में कहा गया था कि अगर 12 घंटे के भीतर मांग पूरी नहीं की गई तो कंपनी की ओर से सिविल और क्रिमिनल कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज की ओर से भी कंपनी को जवाब दिया गया है कि हमारी ओर से कंपनी से कहा गया है कि यदि खबर प्रकाशित हुई है या तथ्य गलत लग रहे हैं, अगर पीड़ितों के आरोप गलत है या कंपनी के पास अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज या प्रमाण है तो कंपनी अपने अधिकृत प्रतिनिधि को हमारे कार्यालय भेजकर सभी दस्तावेज, साक्ष्य और अपना पक्ष प्रस्तुत करें। हम कंपनी का भी पक्ष जनता के सामने रखने के लिए तैयार हैं। हमारा चैनल किसी भी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकता। हम सिर्फ सामने आए दस्तावेजों और पीड़ितों के आरोपों को जनता के सामने और प्रशासन के सामने रख रहे हैं। किसी भी आरोप की अंतिम सत्यता जांच और न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही तय होगी। लेकिन सवाल पूछना पत्रकारिता का हिस्सा है। संजय कुमार ये सवाल का जवाब दे कि आखिर इन 50 लोगों का पैसा कहां गया और इन्हें पैसा वापस क्यों नहीं किया जा रहा है, और अगर किसी खबर से कोई तथ्य गलत है तो उसका जवाब दस्तावेजों तथा तथ्यों के साथ दिया जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल उन पीड़ितों का है जिन्होंने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई लगाई। उनका कहना है कि उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए, उन्हें न्याय चाहिए। वे चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चला देते हैं, लेकिन अगर ये संजय कुमार भ्रष्टाचार कर रहे हैं या सरकार को बदनाम कर रहे हैं तो इन पर कार्रवाई कब? सभी पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। बैंक खातों और पैसों के लेन देन की जांच की जाए। कंपनी और फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के बीच हुए एग्रीमेंट की जांच की जाए। कथित MOU की सत्यता की भी जांच की जाए और अगर जांच में कोई आपराधिक मामला सामने आता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। अब सवाल सीधे लखनऊ पुलिस से है, क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्या सभी पीड़ितों को पुलिस अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देगी? क्या बैंक खातों, पैसे के लेन देन की जांच होगी? क्या गोंडा में दर्ज FIR और लखनऊ की शिकायतों के बीच किसी संबंध की जांच होगी? क्या कथित MOU की वास्तविकता सामने लाई जाएगी? और क्या सबसे बड़ा सवाल, क्या 50 से ज्यादा कथित पीड़ितों को न्याय मिलेगा? कहते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में बुलडोजर चला के न्याय मिलता है, तो देखने की बात है कि इन पर बुलडोजर कब चलता है। क्या इस पूरे मामले में कंपनी का पक्ष भी सामने आ चुका है? कंपनी का कहना है कि उसका प्रोजेक्ट चल रहा है और लगाए गए आरोप गलत तथा मानहानि कारक है। दूसरी तरफ पीड़ित अपने पैसे फंसने और सेंटर शुरू नहीं होने का आरोप लगा रहे हैं। गोंडा में FIR दर्ज होने का दस्तावेज भी सामने है। लखनऊ में शिकायत और पुलिस जांच रिपोर्ट भी सामने है और अब इस मामले पर लीगल नोटिस भी सामने आ चुका है। ऐसे में अब जरूरत है कि एक निष्पक्ष जांच की ताकि सच्चाई सामने आ सके और अगर पीड़ितों के आरोप सही हैं तो उन्हें न्याय और उनकी रकम वापस मिले, और अगर आरोप गलत हैं तो ये भी जांच के माध्यम से स्पष्ट हो जाए। लेकिन किसी भी स्थिति में सच्चाई सामने आनी चाहिए, पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए। जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज इस मामले में सभी पक्षों को सामने रखने के लिए तैयार है। अगर कंपनी के पास कोई दस्तावेज, प्रमाण या स्पष्टीकरण है तो हमारे चैनल उसका पक्ष भी प्रमुखता से जनता तक पहुंचाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं बल्कि सवाल उठाना है। सवाल उन पीड़ितों के लिए जिनकी मेहनत की कमाई कथित तौर पर फंसी हुई है। सवाल पुलिस प्रशासन से कि आखिर जांच कब हो, सवाल सरकार से कि पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा, और सबसे बड़ा सवाल क्या इस पूरे मामले की सच्चाई जनता के सामने आएगी। मैं हूं विक्रम, आप देख रहे थे जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। बोलो। मैं पुत्तीलाल, नई बस्ती भेटौरा निवासी। आज के कुछ दिन पहले संजय नाम का एक व्यक्ति मुझे मिला
जो हमारे यहाँ डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खुलवाने की बात कही, जिस बाबत में उसने 4,13,000 रुपये हमसे लिए और कुछ थोड़ा बहुत काम करने के बाद न क्लिनिक चला रहा है न मेरे पैसे ही वापस कर रहा है। मैंने इसकी सूचना मुख्यमंत्री के यहाँ भी की और विभूति खंड थाने में भी की। न उसके खिलाफ़ आज तक की कोई कार्रवाई हुई और न मेरी कोई सुनवाई हुई और न मेरा कोई पैसा मिला। मैं ललित कुमार मलिहावाल लखनऊ निवासी डिजिटल क्लिनिक के नाम पर जो है एक कंपनी है ओबडू प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक संजय कुमार जो है, उन्होंने जो बताया कि हमारा उत्तर प्रदेश सरकार और जो है हमारी कंपनी के द्वारा एक जो AMOU साइन हुआ है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक नाम से एक योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत प्रत्येक जो है फ्रेंचाइजी के लिए 4,13,000 रुपये प्रति व्यक्ति जो है लिया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें जो है वो होने के कारण जो है हम लोगों ने कंपनी के खाते में 4,13,000 RTGS किया। कंपनी ने बताया था कि 3 महीने के अंदर आपका क्लिनिक चालू हो जाएगा, लेकिन वो क्लिनिक जो है आज तक चालू नहीं हो पाया। हम लोगों का ना तो क्लिनिक चालू हुआ है, ना तो हम लोगों का पैसा वापस हुआ। इसके लिए हम लोग लगभग 1 साल से निरंतर प्रयासरत हैं। इसके लिए हम लोग ने विभूतिगढ़ थाने में कई बार एप्लीकेशन दिया है और मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के यहाँ भी गए, मुख्यमंत्री के यहाँ गए, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई आज तक। मैं अर्पित श्रीवास्तव, मैंने लखनऊ में मिस्टर संजय कुमार, चूँकि अपने आप को फाउंडर और CEO बोलते हैं ओबडू फार्मेसी का, फार्मास्यूटिकल का, उनके थ्रू मैंने एक फार्मेसी दुकान डाली थी 2 साल पहले, जिसके लिए मैंने उन्हें 3.5 लाख रुपए दिए थे। बट काफ़ी कोशिशों के बाद भी ये फार्मास्यूटिकल शॉप कभी भी ओपन नहीं हो पाई। उन्होंने कई बार बोला कि ओपन हो जाएगी, उसके बाद उन्होंने कॉल भी उठाना बंद कर दिया। फिर 4 से 6 महीना पहले उन्होंने हमें एक पोस्ट डेटेड चेक दिया था, जहाँ पे उन्होंने बोला कि इसको आप नेक्स्ट मंथ डालिएगा तो आपका अमाउंट आपको मिल जाएगा। हमने जैसे उस चेक को डाला, ये चेक बाउंस कर गया। अब इस चेक बाउंस केस से बचने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, झूठा केस दर्ज कर दिया। मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि आप इस संजय कुमार जैसे इंसान पे भरोसा ना करें, इसके साथ कोई भी ऐसी डील ना करें। हमने ऑलरेडी विभूतिखंड थाना में और भी जगह जितने भी पीड़ित लोग हैं सब ने अपनी लिखित में अर्जी दी है, बट अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, ना FIR दर्ज हुआ है। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि हम जैसे लोगों को जो मेहनत की कमाई से पैसा कमाते हैं उसको बचाएं और उसको वापस दिलाने में मदद दिखाएं। मैं बहुत ही आर्थिक और मानसिक तंगी से गुजर रहा हूँ इस रीज़न से। मेरे घर में मेडिकल इशू था, वो भी मैंने उनको बताया था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपको पैसा वापस कर दूँगा, बट उन्होंने फिर कॉल उठाना बंद कर दिया। मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव है और आज से लगभग 1.5 साल पहले मैंने और श्री सुरेश चंद्र सैनी ने लगभग 45 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे विथ 50-50% पार्टनरशिप ओबडू ग्रुप और डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक कंपनी नामक एक कंपनी में, जिसके मालिक हैं संजय कुमार। 1 साल से ज़्यादा वक्त बीत गया, लेकिन ना वहाँ पे कोई हॉस्पिटल ओपन हुआ, ना कोई काम हुआ, ना ही कोई लाइसेंस की प्रक्रिया हुई। जब हमने पैसे वापस मिले तो हमें एक चेक मिला जो कि बाउंस हो गया। उसके बाद भी हमें उसके झूठी धमकियां मिली, केसेस मिले कि हमने ज़बरदस्ती चेक लिए हैं और हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है पिछले 1.5 साल से। हमने अपनी मूल पूंजी भी गंवाई, साथ ही साथ इस बीच कम से कम 6 से 7 लाख रुपए का अतिरिक्त लॉस भी सहा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हम और हमारी पूरी फैमिली पिछले 1.5 साल से ह्यूज मेंटल डिप्रेशन और मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। कभी कभी तो सिर्फ यही ख्याल आते हैं कि क्या अब सिर्फ सुसाइड ऑप्शन बचा हुआ है, क्योंकि पिछले 8 महीनों से हम पुलिस के पास जन सुनवाई पोर्टल, डिफरेंट गवर्नमेंट के पोर्टल्स लाइक PG पोर्टल, सब जगह DCP लखनऊ थाने, सब जगह की दौड़ कर रहे हैं कि हम अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्यवाही हो, उनके खिलाफ FIR हो, लेकिन टिल डेट उनके खिलाफ कोई कार्यवाही, कोई FIR नहीं हुआ है और हम सिर्फ इधर से उधर दौड़ रहे हैं। मेरी अनुरोध है माननीय UP के CM श्री योगी जी से कि वो इस मामले में अपना संज्ञान लें और जल्द से जल्द
कार्यवाही करने के आदेश दें ताकि हमें हमारे पैसे वापस मिलें और हम अपना पैसे वापस मिल सकें और साथ ही साथ अपने लॉसेस को रिकवर कर सकें और अभियुक्तों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही हो। साथ ही साथ मेरा यह भी अनुरोध है, कोई भी नया व्यक्ति ओबडू ग्रुप, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक और संजय कुमार के साथ ना फंसें, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ आखिरी शब्द यही है कि ये लोग टोटल फ्रॉड हैं। धन्यवाद। मैं रितेश सिंह चौहान, ग्राम बारू पोस्ट काकोरी, जिला लखनऊ से। हमारे साथ एक फ्रॉड हो गया जिसमें संजय नामक एक व्यक्ति था। एबीडीयू हेल्थ केयर कंपनी चला रहा था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार का अपनी कंपनी के साथ एमयू दिखा करके वह माननीय योगी जी का फ़ोटो दिखाकर हम लोगों को बताकर 4,13,000 रुपये RTGS करा लिया। वह डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक के नाम से फ्रेंचाइजी के नाम पर लिया, जिसमें उसने 25% का साझा देने को हम लोगों को कहा, लेकिन 1 वर्ष से अधिक हो जाने से और जब हम लोगों ने साइबर हाइट बिल्डिंग में इनका ऑफिस था वहाँ गए तो वहाँ पे ऑफिस भी इनका बंद था, किसी का फ़ोन नहीं उठाना है और ना तो किसी से कांटेक्ट किया, ना किसी का पैसा वापस किया और भाग गया व्यक्ति। हम लोगों में सामूहिक पत्र गोमती नगर विभूतखंड थाने में दिया, जिसमें 3 माह तक दरोगा साहब को जांच करने के लिए दी गई फाइल। उसके उपरांत दरोगा साहब ने अपना उससे संपर्क बना लिया, हमको गोल मटोल बताते रहे। फिर 3 महीने के बाद हम लोग पहुँचे डीसीपी साहब के वहाँ। डीसीपी साहब ने कहा कि हम जांच करा लेते हैं, फिर उसमें मुकदमा पंजीकृत कराते हैं। फिर भी उन्होंने भी 8 महीने बीत जाने के बाद 9 महीने हो गए, उसके बाद मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया उनके द्वारा। वहाँ पे भी संजय ने बात कर रखी है, किसी उच्च अधिकारी से उसने संपर्क बना रखा है। इस तरीके के अपराधी उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। माननीय योगी जी के वहाँ भी गए, ब्रजेश पाठक जी से भी बातचीत कराई गई, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई। मीडिया ने कई वीडियो डाले, पेपर में गजट भी कराया गया, लेकिन इसका कोई अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला, जिसमें या तो कोई उच्च अधिकारी का हाथ है इसके ऊपर या किसी भी नेता का हाथ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग पीड़ित लोग दौड़ रहे हैं, हमारा किसी प्रकार का कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकरण में, सेम प्रकरण में गोंडा में मुकदमा लिखा गया है और हम लोगों का लखनऊ में मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। पुलिस मिली भगत से चल रही है, हमारा मुकदमा लिखने के लिए तैयार नहीं है। बस हर बार यही बताते हैं संजय आया था हमारे पास, हमको जवाब दे गया है, और 1-1.5 साल से संजय की शक्ल ने किसी ने नहीं देखा। लेकिन पुलिस वाले और वहाँ पे उच्च अधिकारी जो हैं वो कहते हैं उनसे बयान लिए हैं, बयान लेने के बाद ही हम अगर सटीक जवाब नहीं वो देते हैं तभी मुकदमा पंजीकृत करेंगे। अगर किसी के संज्ञान में हो तो इतनी मदद कर दीजिए कि हमारा मुकदमा लिख जाए, जिससे हम लोग पीड़ित लोग किसी भी चीज़ से वंचित ना रह जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीरज कुमार गुप्ता मलिहाबाद से। संजय जो कि ओबडू ग्रुप डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक का CEO है, लगभग 2 साल पहले यूपी गवर्नमेंट का एमयू दिखाकर 4,13,000 रुपये क्लिनिक खोलने के नाम पर लिए, जिसमें 25% कमीशन जो भी सेल होगा उसमें बताया गया था। लगभग 1 साल से ना फ़ोन उठा रहा है, ना कोई संपर्क हो रहा है, क्लिनिक भी बंद, ऑफिस भी बंद है। जब ठगी का एहसास हुआ तब थाना विभूतिखंड गोमती नगर में प्रार्थना पत्र दिया। ACP साहब, DCP साहब, कमिश्नर साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री पाठक जी के यहाँ भी गए, योगी जी के यहाँ भी गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई रिपोर्ट लिखी गई।
मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह मैंने आज से 1.5 साल पहले मार्च 2025 में ओबडू हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की एक फ्रेंचाइजी ली थी, जिसके लिए मैंने 10,36,000 रुपये ओबडू हेल्थ केयर के खाते में RTGS किया था। 3 महीने में फ्रेंचाइजी को चालू करना था, लेकिन 8 महीने तक किसी कारण से फ्रेंचाइजी ये चालू नहीं कर पाए। तो मैंने फिर जो है अपने पैसे की वापसी की मांग की और मैंने कहा कि मुझे मेरा पैसा वापस कर दीजिए, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। मेरी ज़मीन का मैंने तोड़ फोड़ कराई, दुकान बनवाई, खिड़की दरवाजे इनके हिसाब से तोड़ फोड़ कराए, काफ़ी 4 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। तो उसके बाद संजय जी का पता लगा कि फ़ोन उठना बंद हो गया, तो हम इनके ऑफिस गए। वहाँ पे इन्होंने अपना ऑफिस पहले से ही बंद कर दिया था, जो पता लगा कि 6 महीने से बंद है और ये भाग गए। फिर गाजियाबाद इनके ऑफिस गए, वहाँ भी पता लगा कि गाजियाबाद का ऑफिस भी इनका बंद है। फिर किसी तरह से इनसे और इनकी पत्नी और इनके जो सहायक थे उनसे संपर्क करने में पता लगा कि कंपनी भाग गई है। उसके बाद इनके एम्प्लॉइयों से बात करने पर पता चला कि एम्प्लॉइयों की 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं दी, साल भर के तनख्वाह नहीं दी और किसी को कोई पैसा नहीं दिया। एम्प्लॉइयों ने इनके खिलाफ अप्रैल में ही 2024 में ही इनके खिलाफ श्रम विभाग में मुकदमा किया। तो इन सब चीज़ों से मुझे लगा कि कंपनी भाग गई है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो हम लोगों ने अक्टूबर 2025 में थाना विभूति खंड में एक सम्मिलित एप्लीकेशन दी, जिसमें 14 लोग और भी थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये संख्या बढ़ते बढ़ते 50-60 हो गई, जिससे भी बात करो पता लगता था कि पैसा ले लिया है, काम नहीं किया और कंपनी भाग गई है। हम लोग पिछले 8-9 महीने से मुकदमा लिखाने के लिए कार्यरत थे। हम जो है ब्रजेश पाठक जी के पास गए, उप मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के, उसके बाद DCP मैडम के पास गए, ACP मैडम के पास गए, JCP सर के पास गए, कमिश्नर साहब के पास 2 चक्कर गए और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी 2 चक्कर लगा लिया। उसके बावजूद पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसके बाद जो है ACP मैडम से मिलने पे ये पता चला कि ये मामला आपका सिविल का है। तो मैंने मैडम से कहा कि अगर मामला सिविल का है तो पुलिस को 8-9 महीने लग गए ये जानकारी करने में कि मामला सिविल का है। और या तो अगर सिविल का भी है, पहली बात तो इसी मामले में गोंडा में FIR दर्ज हो चुकी है, वो भी मैंने मैडम को दिखाया। तो मैडम ने कहा अगर किसी अधिकारी ने गलती की है तो क्या मैं भी गलती करूं? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल मत करिए। आप अगर सिविल प्रकृति का है तो मुझे राइटिंग में लिख के ही दे दीजिए कि सिविल का है, तो हम जाके अपना कोर्ट में आगे की कार्रवाई करें। लेकिन वो लिख के देने को भी तैयार नहीं है और मुकदमा लिखने को भी तैयार नहीं है। दोषी को बराबर समय दिया जा रहा है उसको अपना काम करने के लिए, अपने बचाव के लिए।